हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे 2.0। इस वीडियो में हम एसएससी की सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो सीएचएसएल हो कोई भी हो, सभी की मैं एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ इसमें, और आपको सारी वोकेबलरी में प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल जीके कैफे में भी जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सर्च भी मार सकते हैं वोकेबलरी बाय जीके कैफे, आपको सारी मिल जाएंगी। ये एक मैं सीरीज़ लेके चल रहा हूँ दोनों चैनल पर, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि दोनों में एक कॉमन सब्सक्राइबर नहीं है। कई लोगों को दिक्कत होती है। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं दोनों चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स की जो एसएससी की कंपाइलेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सभी चीज़ मिलेगी और मैं तरीके से बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है वोकेबलरी को, ये भी आपको बेनिफिट करेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉलिटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी ने जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सिंपल वर्ड है। एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये 2011 की बात है, ये उसमें पूछा गया था। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, ठीक है। बहुत अकेला या किसी के साथ रहने ना रहने वाले पर्सन को कहते हैं सॉलिटरी, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मैं सारे एंटोनिम्स लेके चलूँगा इसमें। एंटोनिम हो जाएगा इसका सोशलेबल, जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है उसको कहते हैं। एंटोनिम में क्या बोलेंगे इसको, सोशलेबल, ठीक है। अब मैं इसके कुछ सिनोनिम्स बता देता हूँ जो सॉलिटरी के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा है, सबसे पहला लोनली। देखिए लोनली कई बार एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि लोनली मीन्स क्या होता है, बट इसका ज़्यादातर यूज़ होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा, LONELY, ठीक है। लोनली मीन्स होता है अकेलापन, ये तो सभी, एक गाना भी इसके ऊपर आप सुन सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा कौन सा जाता है, एक और दो तीन बता देता हूँ। जैसे इंट्रोवर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है कि जो बहुत ही कम बोलता है, या इसका एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो शाई नेचर वाला, ठीक है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है जो कोई भी बात मन में नहीं रखता और डायरेक्टली बोल देता है, और इंट्रोवर्ट मीन्स होता है जो बहुत बातों को अपने मन में रखे, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट या कम बोलने वाला। एक और वर्ड कौन सा है, डिजोलेट। डिजोलेट मीन्स होता है दुखी होना, बहुत सैड होना, जिसको बहुत ही फीलिंग सैड रहे, डिप्रेस भी बोल सकते हैं, बट जो दुखी आदमी होता है उसको कहते हैं डिजोलेट, ठीक है। बट इसका दूसरा एक और याद रखिएगा, जो हमेशा अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है उसको कहते हैं डिजोलेट। ये दोनों मीनिंग है, या तो दुखी या जो अकेला रहना पसंद करता है उसको कहते हैं डिजोलेट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक और याद रखिएगा, एक होता है हैमिट, होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक तरीके से सिनोनिम्स तो नहीं हो सकता, बट डायरेक्टली कई बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। हैमिट मीन्स होता है सन्यासी, अगर हम एग्जैक्टली बोले तो सन्यासी मीन्स तो सभी जानते होंगे, जो सन्यासी होते हैं अलग ही तरीके से मेडिटेशन करते हैं, तो इसको भी इसका सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जा सकता है हैमिट। और बस यही याद रखिएगा, ठीक है। एक और याद रखिएगा एलोन। एलोन माने तो सभी जानते होंगे, एलोन मीन्स होता है अकेला होना, ठीक है। ये सभी मैंने इसके सिनोनिम्स बता दिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे प्रीवियस इसके पूछे गए वर्ड्स हैं, और मैं वही बताता हूँ जो मैंने खुद याद किए थे एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीके में स्टैटिक जीके का लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और इंग्लिश में वोकेबलरी का। एसएससी एग्जामिनेशन को खासकर ओरिएंटेशन को बता रहा हूँ मैं, बहुत लोगों की डिमांड में मैंने ई बुक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें सारे कंपाइलेशन टॉपिक जो होते हैं स्टैटिक जीके के उसमें इंक्लूड करा रखे हैं, और वोकेबलरी में सारी प्रीवियस ईयर्स के कंपाइलेशन दे रखे हैं दोनों ही ई बुक में, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो जिसमें एसएससी रेलवे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, साथ ही साथ टॉपिक कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है एसएससी या रेलवे एग्जामिनेशन में, तो आप उसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं अपडेट करके देता रहता हूँ, जो फ्रीली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। डिमाइज, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बर्थ, ठीक है। डिमाइज माने क्या होता है पहले बता होना चाहिए, इसका मतलब होता है मर जाना, डिमाइज माने, या समाप्त हो जाना, तो इसका हो जाएगा बर्थ। बर्थ मतलब क्या होता है, जन्म लेना। अच्छा देखिए, बर्थ हो गया तो एक और वर्ड याद आया, यहाँ से देखा होगा आपने कई बार, एक होता है मत, जिसकी स्पेलिंग होती है MIRTH। मत माने क्या होता है, बहुत ही प्लीजेंट या बहुत ही खुशी, जिससे किसी चीज़ से खुशी पता चलती है उसको कहते हैं मत, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में आप रिलेशन तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो देखिए अब डिमाइज, एक और याद रखिएगा ईडियम, डिमाइज में मर जाने को क्या कहते हैं, किक द बकेट। ये कई बार पूछा जाता है एमटीएस के एग्जामिनेशन में, सीएचएसएल में, तो याद रखिएगा किक द बकेट माने होता है मर जाना। अब मैं डिमाइज के आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ जो कई बार रिपीट होते रहते हैं। कौन सा, जैसे मैंने आपको डेथ तो सभी पता होगा, डेथ या डाई मतलब क्या हो जाता है, मर जाना। डिजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजोल्यूशन, बट इसका मर जाने से अकॉर्डिंग नहीं होता, ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप, कोई फर्म या कोई कंपनी का बंद हो जाना या समाप्त हो जाना उसको कहते हैं डिजोल्यूशन, बट इसका सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जा सकता है। तो सभी के मीनिंग भी बता रहा हूँ, बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। डिसोल्यूशन मतलब कोई फर्म या कंपनी का समाप्त हो जाना या बंद हो जाना। टर्मिनेशन मतलब रद्द कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। इन सभी के मीन भी लिखते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। टर्मिनेशन माने
समाप्त कर देना। और टर्मिनेटर इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, ठीक है। एनिहिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। एनिहिलेशन माने होता है विध्वंस कर देना या समाप्त कर देना कंप्लीटली तौर पे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एंड तक उसको समाप्त कर देना एनिहिलेशन माने होता है, या विनाश भी कहते हैं इसको। और रुइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुइन मीन्स क्या होता है, पतन हो जाना किसी चीज़ का या समाप्त हो जाना, ठीक है। कोलेप्स, कोलेप्स माने भी क्या होता है, पतन हो जाना या समाप्त हो जाना। सभी के मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है। मर जाने के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, सारे इसके सिनोनिम्स है। और अगर मैं एक और बताऊँ, पास अवे, ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। पास अवे माने क्या होता है, मर जाना, ठीक है। और डिकीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और याद रखिएगा डिकीज़। डिकीज़ मीन्स भी होता है मर जाना, ये डायरेक्टली इसका सिनोनिम्स है। एक्सपायर, एक्सपायर माने क्या होता है, समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। एक और याद रखिएगा पेरिश, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है या तो किसी को समाप्त कर देना या नष्ट कर देना, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार क्लॉज टेस्ट या सिनोनिम्स अकॉर्डिंग के पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कॉपुलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एमटीएस में पूछा गया है। इसका मतलब होता है मोटा, या अगर बोलें बहुत फैट, जो बहुत ही मोटा होता है, या थुलथुला कहते हैं हिंदी में अगर बोले तो उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स पूछा तो थिन क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। अब मैं इसके सिनोनिम्स और बता देता हूँ जो कई जगह पूछे जाते हैं, जैसे ओबीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एमटीएस 2016 में पूछा गया ये। ओबीस मीन्स होता है मोटा, ठीक है। और प्लम्प, प्लम्प माने भी क्या होता है, मोटा होना, PLUMP, प्लम्प माने होता है मोटा, बट ये एक प्लीजेंटली फैट होता है जो बहुत अच्छा लगे। मोटापा दो तरीके का होता है, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जिसका, और जिसका पॉजिटिव। तो ये एक तरीके से होता है प्लीजेंटली फैट, जो अच्छा दिखे मोटा टाइप का, उसको कहते हैं प्लम्प, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉजी, PODGY, इसका पॉजी इसका प्रोनाउंसिएशन है। और इसका मतलब क्या होता है, बहुत हल्का मोटा, मतलब स्लाइटली फैट, ज़्यादा पूरी तरीके से मोटा नहीं कह सकते, बट इसका पॉजी मीन्स होता है हल्का सा मोटा हो, उसको कहते हैं, ठीक है। एक और याद रखिएगा फ्लैबी, फ्लैबी मीन्स क्या होता है, ये भी फैट होता है, बट इसका मतलब क्या होता है, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट हो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है फ्लैबी का, मतलब यही हो गया मोटा होना। और एक और याद रखिएगा चबी, चबी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मोटा बट प्लीजेंटली फैट, मतलब एक अच्छे तरीके से दिखे, जो फैट हल्का सा मोटा दिखे उसको कहता है प्लीजेंटली फैट। और ये रखिएगा, मैं ये इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में या क्लॉज टेस्ट में ये ऐसे 3-4 वर्ड दे दिए जाते हैं, बट आपको उसमें बहुत ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उनमें से चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में। कई बार क्लॉज टेस्ट में आते हैं, इसलिए आपको ये मत सोचिएगा कि ऊपर से पढ़ के चल गए कि मोटा, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिखने में या प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, ठीक है। फ्लैशी मैंने आपको शायद बताया नहीं, फ्लैशी, फ्लैशी माने क्या होता है, जिसके शरीर में बहुत चर्बी हो उसको फ्लैशी कहा जाता है। और फैट, फैट तो सभी जानते होंगे मोटा। एक और याद रखिएगा रोटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, इसका मतलब भी होता है गोल मटोल या बहुत ही मोटा होना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वैलिएंट। वैलिएंट मीन्स क्या होता है, सभी जानते होंगे, इसका मतलब होता है बहादुर होना, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स पूछेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कवर्ड। कवर्ड मीन्स क्या होता है, सभी जानते होंगे, नॉर्मल वर्ड है, जो डरपोक हो। अच्छा, डरपोक से एक वर्ड याद रखिएगा, एसएससी के एमटीएस, CGL, CHSL मीन्स कहीं भी पूछा जाता है ज़्यादातर। टिमिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TIMID, टिमिड माने होता है डरपोक, ठीक है। अब मैं आपको इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ सारे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि वेलर, VALOUR, वेलर मीन्स क्या होता है, बहुत ही बहादुर होना, ठीक है। और एक और मैं आपने सुना होगा डेरिंग, डेरिंग माने क्या होता है, बहुत ही बहादुर या किसी चीज़ से डरे ना, निडर बोल सकते हैं। और इंट्रीपिड मीन्स तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका मतलब भी होता है बहादुर होना, करेजियस पर्सन को कहते हैं। और इनडोमिटेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका मीन्स तो वैसे अगर बोले तो बोलते हैं जो हार नहीं मानता, एग्जैक्टली अगर बोले तो उसको कहते हैं इनडोमिटेबल, मीन्स होता है कभी हार ना माने। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरीके से बहादुर भी इसका यूज़ किया जाता है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा जाता है, अनडॉन्टेड, इसका मीन्स क्या होता है कि जो डरे ना किसी चीज़ से, उसको भी कहा जाता है, ठीक है। डोंट मीन्स तो आप जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है, जो डरता है किसी चीज़ से। फियरलेस, फियरलेस माने क्या होता है, निर्भीक, जो डरे ना किसी चीज़ से, फियरलेस। और डेरिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, डेरिंग मीन्स क्या होता है, जो बहुत करेजियस होता है। नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। नर्व मीन्स होता है जो बहुत ही धैर्य होता है, जिसके अंदर बहादुरी होती है, उसको कहते हैं नर्व। हेरोइज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेरोइज्म मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है जो बहुत ही ईजिली किसी चीज़ को टैकल कर लेता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को। एक और याद रखिएगा ऑडेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है
एक तरीके से इसको बोलें जो बहुत ही जल्दी रिस्क ले लेता है, टू टेक ईजिली रिस्क, मतलब समझ रहे हो आप, ईजिली कोई चीज़ को, रिस्क को, जोखिम को लेने में डरे ना, तो उसको क्या कहेंगे, निडर ही कहेंगे एक तरीके से। और फोर्टिट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है जो करेज इन पेन भी बोल सकते हैं, जो करेज करे, दर्द में भी बहादुरी दिखाए अपनी लड़ाई के टाइम पे, या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कह सकते हैं। गैलेंट्री, गैलेंट्री तो सभी सुनते होंगे, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है बहादुर के लिए, तो गैलेंट्री मतलब क्या होता है, बहादुरी। बोल्ड, बोल्ड माने भी क्या होता है, बहादुर। तो इसके सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। और एक और याद रखिएगा, एक चीज़ मेरे को याद आ गई, ई बुक से रिलेटेड जो मैंने अभी प्रोवाइड कराई है, ई बुक जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर है, बट देखिए मैंने उसके अंदर वोकैबुलरी के साथ सिनोनिम्स डाल रखे, तो लोग कह रहे हैं एंटोनिम क्यों नहीं डाले। भाई आपको वोकैबुलरी में काम करना है, एंटोनिम सिनोनिम्स में नहीं। आपको वोकैबुलरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपके पास वोकैबुलरी सारी मीन है तो आपके सामने कोई भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप इजीली बता देंगे। मतलब आपको कोई वर्ड के बारे में पता है तो आप इजीली बता सकते हैं ना कि इसका मतलब उल्टा क्या होगा और इसका सही सीधा क्या होगा, ठीक है। वही तो होता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची, हिंदी में ही तो कहते हैं उसको। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है तो आप इजीली उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता सकते हैं। जो मैंने ई बुक प्रोवाइड कराई थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी कि आपने एंटोनिम क्यों नहीं डाला, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, और बाकी आप मेरे चैनल जीके कैफे पे जाके प्लेलिस्ट है वहाँ देखते रहिए। आपकी मैं अब कोशिश करूँगा दोनों चैनल में प्रोवाइड कराने की, क्योंकि कॉमन सब्सक्राइबर है नहीं इसके अंदर, कई लोगों को डिमांड होती है और वहाँ पर वो मिलता नहीं है, तो इसलिए दोनों चैनल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक चीज़ का डिमांड रहेगा कि लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करते लोग, तो शेयर करेंगे, एफर्ट हो रहा है तो आप भी थोड़ा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।